जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। रात के 12:30 बजे मुझे एक गुरुजी की करीब की संगत का फोन आता है और कहते हैं कि रघुराय गुरुजी को हार्ट अटैक आया है, हम उनको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम एम्स ले जा रहे हैं। और संगत जी जब गुरुजी एम्स में पहुँचे तो स्ट्रेचर मंगवाया गया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं चल करके जाऊंगा। और जब गुरुजी चल करके गए तो उन्हें दूसरा हार्ट अटैक भी आ गया। तो एम्स के डॉक्टर ने डॉक्टर नरेश को बताया कि गुरुजी की सांसें अब खत्म हो चुकी है, अब कहीं और भी ले जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। फिर डॉक्टर नरेश ने एम्स के डॉक्टर से भी बात की, फिर उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि भाई अब अननेसेसरी इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें गुरुजी को ले जाना होगा। और करीब 8 साढ़े 8 बजे हम गुरुजी को वहाँ से लेकर आए। और संगत जी आप यकीन मानिए, जब हम गुरुजी को वहाँ लेकर पहुँचे मंदिर में, हर औरत विधवा हो चुकी थी, हर आदमी हर बच्चा यतीम हो गया था, क्योंकि संगत जी किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी ऐसे चले जाएंगे। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की ब्लेस्ड संगत है। पुरानी संगत तो है ही और गुरुजी की बहुत प्यारी बहुत ब्लेस्ड संगत है। मैं आपको उनका भी नाम बताने जा रही हूँ। उसके पहले मुझे ये बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि हमारे घरों में गुरुजी के जितने भी स्वरूप आप देख रहे हैं ये उन्हीं के दिए हुए हैं, उन्हीं के फोटोग्राफी की हुई है, उन्हीं के द्वारा फोटो खींचे गए हैं गुरुजी के। संगत जी मैं बात कर रही हूँ गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रघुराय अंकल जी के बारे में। हम रघुराय अंकल जी का आज सत्संग सुनेंगे। उससे पहले मैं अंकल के बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, आप जरूर ध्यान से सुने। संगत जी रघुराय अंकल जी हमारे देश के महानतम फोटोग्राफर में माने जाते हैं, क्योंकि संगत जी उनके द्वारा लिए गए सारे चित्रों में उस दौर की एक पूरी कहानी है। रघुराय अंकल जी के बारे में अक्सर ही कहा जाता है कि जिस बात पर हम शायद ध्यान ना दें वो बात उनके कैमरे को सहज ही नजर आ जाती है। हम और आप जितने भी ऐतिहासिक चित्र देखते हैं उनमें ज्यादातर रघुराय जी के द्वारा खींचे हुए हैं, चाहे वो शास्त्री जी की अंतिम यात्रा का दृश्य हो या 1971 भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का ऐतिहासिक दृश्य हो, भोपाल ग्रस्त त्रासदी हो या जेपी आंदोलन। उस दौर के ज्यादातर शानदार चित्र रघुराय जी अंकल ने ही अपने कैमरे में उतारे हैं। बांग्लादेश युद्ध, हमारे देश में आपातकाल के दौर और भोपाल गैस त्रासदी की विस्तृत फोटोग्राफी ने रघुराय अंकल जी को एक महान फोटोग्राफर के तौर पर स्थापित किया है। संगत जी रघुराय अंकल जी का जन्म सन 1942 में झंग में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1962 में अंकल ने फोटोग्राफी सीखने की शुरुआत की और 3 साल बाद 1965 में उन्हें अखबार द स्टेट्समैन का मुख्य फोटोग्राफर बनाया गया। 1976 में उन्होंने एक नए साप्ताहिक पत्रिका संडे के लिए काम करना शुरू किया। 1971 में पेरिस में हुए रघुराय अंकल जी की चित्र प्रदर्शनी से प्रभावित होकर हेनरी कार्टियर ब्रेसन, जो कि खुद भी सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, ने रघुराय अंकल जी को अत्यंत प्रतिष्ठित मैग्नम फोटोज के लिए नियुक्त किया। मैग्नम फोटोज में नियुक्त होने वाले रघुराय अंकल जी पहले भारतीय हैं। रघुराय अंकल जी ने 1982 से 1991 तक इंडिया टुडे पत्रिका के लिए काम किया है। उन्होंने 3 बार वर्ल्ड प्रेस फोटो और 2 बार यूनेस्को इंटरनेशनल फोटो प्रतियोगिता में भी ज्यूरी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। रघुराय अंकल जी को बांग्लादेशी युद्ध बंदियों और शरणार्थियों की जिंदगी को अपने कैमरे में कैद करने की उनकी अभूतपूर्व कोशिशों के चलते 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रघुराय अंकल जी के 75वें जन्मदिन पर उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रघुराय एन अनफ्रेम्ड पोर्ट्रेट भी प्रदर्शित हुई थी, जिसे उनकी पुत्री अवनी राय ने बनाया था और ये अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म थी। संगत जी आज हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रघुराय अंकल जी का ही सत्संग सुनेंगे। आज हमारे घर में जितने भी हम गुरुजी के स्वरूप देखते हैं उनमें से काफी मैक्सिमम रघुराय अंकल जी के द्वारा ही फोटोग्राफी किए गए हैं। संगत जी इस सत्संग को आप बहुत ध्यान से सुने, पूरा
सुने, अंत तक सुने, और अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकाल करके सुनिए। मेरे दावा है कि आपको इस सत्संग से अपने कई कई सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होगा, बहुत सारी बातें, नई बातें पता चलेंगी, और शायद आप गुरुजी से और बहुत क्लोजली कनेक्टिविटी फील कर पाएंगे। इसलिए संगत जी, इस सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें, पूरा सुने, अंत तक सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत, रघुराय अंकल जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अक्सर कहा करते थे ये किंतु परंतु छोड़ दो, लेकिन मैंने नोट किया है कि जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो गुरुजी से बहुत जल्दी कनेक्ट होती थी, क्योंकि महिलाओं में एक टेंडरनेस की फीलिंग होती है, घर परिवार को संभालने की फीलिंग होती है, वो इमोशनली प्योर होती है महिलाएं, और इसी भाव से वो गुरुजी से जुड़ जाती हैं महिलाएं कि गुरुजी कृपा करेंगे, और गुरुजी कृपा कर भी देते थे और अभी भी करते हैं। संगत जी, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं और उस घर को जब हमने जिस बिल्डर से खरीदा, वहाँ 2002 में एक पार्टी थी। वो गुरुजी के बड़े भगत थे और काफी पुराने भगत थे, तो उनके यहाँ पर और भी संगत आई हुई थी और वो सभी गुरुजी गुरुजी किए जा रहे थे। तो संगत जी, जो मेरी वाइफ है मीता, वो बड़ी अट्रैक्ट हुई और बहुत फैसिनेट हुई। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलना, आपको मिला देंगे। लेकिन संगत जी, मैं बिलीव नहीं करता था। लेकिन संगत जी, मदर टेरेसा के साथ मेरी बहुत क्लोज रिलेशनशिप थी। उसका कारण ये था क्योंकि संगत जी, मदर टेरेसा जो मानव समाज के लिए सेवा करती थी, वो स्पिरिचुअलिटी में जीती थी। इसी प्रकार से दलाई लामा के साथ भी मेरा बहुत प्यार है, क्योंकि संगत जी, उनका भी एक अलग लेवल है स्पिरिचुअलिटी का। और संगत जी, हिंदुस्तान में बहुत तरह तरह के गुरु रहे हैं और इतना आसान नहीं होता है किसी भी गुरु पर विश्वास करना। और संगत जी, मैं तो फोटो जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो हमारा काम ही होता है लोगों से थोड़ा हट करके देखने का कि कौन है बंदा, कितनी सच्चाई है, क्या इसमें फेकनेस है या नहीं है, कोई छलावा तो नहीं है। ये सब तो काम मेरा था ही देखने का। और फिर जब गुरुजी की बात हुई और हमने सुना कि गुरुजी में पावर है, डिवाइन पावर्स हैं, कि गुरुजी कई सारे मिरेकल्स करते हैं, तो हम दोनों पति पत्नी भी गुरुजी के पास गए, और जो हमें लेकर के गए थे उन्होंने हमें गुरुजी के बहुत करीब बिठाया। अब संगत जी, आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मेरी वाइफ का नाम गुरमीत है, लेकिन उसको सभी क्लोज फ्रेंड्स जो जानते हैं वो सिर्फ मीता बोलकर बुलाते हैं। और जब हम पहली बार गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा, गुरमीत मेरे पैर दबाओ। तो हम लोग बहुत सरप्राइज्ड हुए कि गुरमीत शब्द कहाँ से आ गया और गुरुजी को कैसे पता। तो संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, और गुरुजी कहते भी थे कि जहाँ मेरी नजर पड़ी तुम्हारा सब अगला पिछला, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब मुझे दिख जाता है। तो मेरी वाइफ गुरुजी के चरण दबाती रही 15-20 मिनट तक। इतने में लंगर का टाइम हुआ और गुरुजी ने हमें कहा कि जाओ लंगर चखो। संगत जी, एक्चुअली ऐसा है कि मेरी जो वाइफ है उसकी फैमिली हिस्ट्री में स्पॉन्डिलाइटिस डिसीज है, और मेरी वाइफ खुद भी इस बात की कंप्लेंट कर रही थी कुछ दिनों से कि शायद मेरे बॉडी में भी स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। संगत जी, हम सोच रहे थे कि हमने तो गुरुजी के चरण दबाए हैं, गुरुजी की सेवा की है, पर हम क्या जाने गुरुजी ने हमारे कौन से कर्म काटे। जब वो सेवा करके उठी तो मुझसे कहती कि अरे मेरी बॉडी का, मेरे शोल्डर का सारा दर्द खत्म हो गया है। मैंने कहा वाह भाई, बढ़िया बात है, तुम्हारा तो मजा हो गया। एंड संगत जी, एक अद्भुत बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यह है, वो थोड़ी स्ट्रेंज भी है और फनी भी है। तो संगत जी, जो हमें गुरुजी के पास लेकर के गए थे वो गुरुजी की पुरानी संगत है और उन्हें किसी प्रोजेक्ट के काम के लिए लंदन जाना था। गुरुजी ने उन्हें मना किया कि नहीं नहीं, अभी नहीं जाना, मैं बताऊंगा तुम्हें कब जाना है, अभी नहीं जाना। तो थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दी और कहा कि अब आप जा सकते हो। और जो संगत है वो 1 हफ्ते के लिए चले गए। अब संगत जी, वो वापस लौट कर आए अपनी यात्रा से, तो गुरुजी के पास आए छोटे मंदिर में, और उन दिनों छोटे मंदिर में 200-250 लोग पूरे छकाछक भर जाया करते थे, और कुछ लोग बाहर रहा करते थे, बाहर बैठ जाया करते थे, और हम लोग अक्सर गुरुजी के पास बैठते थे। वो जो संगत है वो गुरुजी के लिए चाय ला रहे थे। अब संगत जी, गुरुजी के यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार की चालाकी चलती ही नहीं थी, और किसी का भी कोई सीक्रेट छुपता नहीं था। और जैसे वो चाय लेकर आए, गुरुजी
गुरुजी उन्हें घूरे जा रहे, देखे जा रहे, और जैसे वो करीब आए गुरुजी ने कहा, ओए तू यहाँ पर अपनी बीवी को छोड़कर किसी और महिला के साथ हनीमून मना रहा था, तुझे शर्म नहीं आती? हम लोग तो सारे हिल गए और हम सोच रहे कि भगवान गुरुजी ने क्या बोल दिया, और वो चाय दे करके भाग गए अंदर। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात थी? तो वो संगत बोलते हैं कि भाई ऐसी बात है कि मैंने तो एक शाम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताई थी। तो संगत जी देखिए, भगवान ही आपको देख सकते हैं कि आप कब कहाँ पर क्या कर रहे हैं। और संगत जी मैंने गुरुजी की यहाँ जो चीज ध्यान से ऑब्जर्व की है वो यह है कि आप गुरुजी के यहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं सकते। आप गुरुजी के दरबार में साफ सुथरे तरीके से, ईमानदारी से आना चाहिए। एक बार संगत जी गुरुजी ने कहा था कि अगर आप मेरे पास बगैर मीट पीट खाए आओ और बगैर गलत काम किए, अगर आप उसी प्योरिटी, उसी भक्ति के साथ मेरे पास आओ तो तुम देखना तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ रात में भी तुम्हारे साथ सोया होगा। और ये कितना प्यारा थॉट है, कितनी प्योरिटी है इस थॉट में भी संगत जी, कि गुरुजी कहते थे कि अगर आप इतने मन से प्योर हैं, अगर आपकी लाइफ पूरी प्योरिटी से भरी हुई है, तो आपका गुरु आपके हर पल पल में तो साथ है ही, रात में भी आपके पास है, दिन में भी आपके पास है, हर पल आपके पास है। तो मुझे लगा कि अरे वाह गुरुजी तो कोई अद्भुत चीज है। एक दिन संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि रघुराय तू मेरे पाँव दबा, मुझे तेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करनी है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी हम इस बात को बहुत ऑनर समझते थे, बहुत अपने आप में सम्मान्य अपने आप को समझते थे कि गुरुजी ने हमें इस लायक समझा। अब देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे चरण दबाने के लिए बोला, मैं चरण दबाने बैठ गया। इतने में गुरुजी मुझे बोलते हैं कि रघुराय तू कहाँ जा रहा है? मैंने कोई बात नहीं की थी गुरुजी से, पर अचानक गुरुजी ने मुझे बोला तू कहाँ जा रहा है? और संगत जी जैसे ही गुरुजी ने पूछा, मुझे मन में हंसी आई कि गुरुजी तो सब जानते हैं फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। एक्चुअली संगत जी मैं अगले दिन बॉम्बे जा रहा था, तो मैंने कहा गुरुजी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। और संगत जी थोड़ी देर तक साइलेंस रही, मैं चरण दबा रहा हूँ और अचानक फिर वापस गुरुजी मुझे बोलते हैं तो की करन जा रहा है? तो मैंने कहा गुरुजी मेरी वहाँ पर एग्जीबिशन है। और संगत जी ये बात 2003 या 4 की है, जब मैंने पहली बार किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके अपनी एग्जीबिशन प्लान की थी टू सेल माय फोटोग्राफ्स संगत जी, और ये पहली बार कर रहा था। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला कि की करन जा रहा है तू? तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी एग्जीबिशन है। फिर थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहता है और गुरुजी फिर कहते हैं जा मेक मनी, पैसा बना। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। और संगत जी मैं पहली बार किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्जीबिशन लगा रहा था, और आप शायद बिलीव ना करें, उन्होंने करीब मेरे 180 प्रिंट बेच दिए, विच वॉज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा बना। और संगत जी जब मैं वापस लौट कर आया और गुरुजी के पास गया, गुरुजी को चरणों में नतमस्तक हुआ, तो गुरुजी ने कहा कि अरे वाह तूने तो बहुत पैसा बना लिया। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद ही तो था, आप ही ने कहा था पैसा बना। संगत जी गुरुजी हमेशा अक्सर कहा करते थे कि अपनी कमाई का 10% पैसा दान में हमेशा दिया करो, ताकि आपकी जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में, समाज में, कुछ उसका भी लाभ मिले, आपको समाज को लाभ मिले। और संगत जी ऐसे थे गुरुजी, जानी जान है गुरुजी, और मैं तो उन्हें मिरेकल मैन ही कहता था। तो मुझे याद है जब प्रणब मुखर्जी गुरुजी के दरबार में आए थे और वो बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं, तुझे तो मैं उससे भी बड़ा बनाऊंगा। और आप सभी जानते हैं प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बने भारत के। इवन संगत जी मोदी जी भी आए हुए हैं गुरुजी के पास, और गुरुजी ने कहा भी था उन्हें कि आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी कभी किसी पॉलिटिशियन के यहाँ नहीं गए, वो हमेशा कहते थे जिसने आना है वो यहाँ आए। और संगत जी गुरुजी की वो 2 बातें बहुत बहुत लाजवाब, जो कोई गुरु नहीं बताता है। तो संगत जी गुरुजी जो 2 बातें कहा करते थे वो ये थी, एक कि गुरुजी कहते थे कि देखो आप मेरे पास आए हो, आप मेरी शरण में आए, अगर आपने मुझे गुरु मान लिया तो फिर आप लोग मुझसे कनेक्ट करो, और अगर आप मुझसे कनेक्ट करोगे तो जो कुछ भी आप मुझसे चाहते हो वो सब कुछ मेरे पास पहुंच जाएगा। कैसे? तो उन्होंने बताया कि आप अपने बॉस को ईमेल लिखते हो, उसमें सारी बातें लिखते हो कि ऐसी ऐसी बात है, ये हम चाहते हैं, और बटन दबाते हैं और वो ईमेल बॉस के पास पहुंच जाता है, और बॉस उस ईमेल को पढ़ता है और उसको सब कुछ पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। पर ये टेक्नोलॉजी कई सदियों पहले तो नहीं थी हमारे देश में, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शंस हैं वो तो सदियों से चले आ रहे हैं। तो गुरुजी कहते थे कि जब आप मुझसे कनेक्ट करोगे तो जो आपके मन में है, जो आपके अंदर है, वो सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। मुझे मांगो नहीं, मुझे बताओ भी नहीं, जो कुछ भी आपके मन में है वो सब कुछ मेरे पास पहुंच जाएगा। तो पहली बात तो गुरुजी ने यही कही कि आप पूरी प्योरिटी के साथ, पूरे तन मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ मेरे साथ कनेक्ट करो।
और जो दूसरी बात कहा करते थे वो यह थी कि कोई कहता है कि मुझे लड़का दे दो, कोई कहता है कि मुझे मेरा जॉब लगवा दो, कोई कहता है मेरा कैंसर ठीक कर दो। तो गुरुजी कहते लेकिन कोई मुझसे ये नहीं कहता कि मुझे रब से मिलवा दो, मुझे भगवान से मिलवा दो। कितनी अच्छी बात बोली है गुरुजी ने, कौन कहता है आजकल ऐसे। तो संगत जी कितनी गहरी बात बोली है गुरुजी ने कि अगर आप हमें ईश्वर से ही मिला दोगे तो हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी। एक बार संगत जी गुरुजी के दरबार में एक पॉलिटिशियन आती है और कहती है कि ये गुरुजी हमारी ये जो टर्म है चीफ मिनिस्टर की, आप इसको एक्सटेंड करवा दो। तो गुरुजी हंसने लगे और कुछ दिनों के बाद वो फिर आ गई। संगत जी मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की, और फिर उन्होंने वही बात बोली कि हमारा टर्म बढ़ा दीजिए क्योंकि उसका टर्म खत्म हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें 1 साल का मैं एक्सटेंशन देता हूँ। तो संगत जी जो बात मैंने गुरुजी के पास रहकर सीखी वो यह थी कि ही इज अ प्योर सोल एंड गुड कंडक्टर ऑफ डिविनिटी। तो संगत जी वो जो डिवाइन एनर्जी है जो गुरुजी के थ्रू फ्लो करती है, तो जब गुरुजी आपको छू लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। और गुरुजी जब कहते हैं कि आपको डायबिटीज है और गुरुजी आपको अपने हाथों से जलेबियां भर भर के देते हैं और आप ठीक हो जाते हो, और आपको गुरुजी कहते हैं कि जाओ कल अपना डायबिटीज का टेस्ट करा लेना और डायबिटीज आपकी नॉर्मल आ जाती है। तो ये क्या है, उस प्रसाद में ऐसा क्या था, उसमें था डिविनिटी। गुरु ने उसे छू लिया था और जब गुरु छू लेता है तो वो प्रसाद डिविनिटी से भर जाता है। तो संगत जी जो गुरुजी के पास ये डिवाइन पावर थी, डिविनिटी थी, उससे आपके अपने दुश्मन भी दोस्त बन जाया करते थे। आपका दुश्मन खुद आकर बोलता कि भाई जो कुछ भी है सब सॉर्ट आउट करते हैं, बैठते हैं, आगे की बात करते हैं। तो संगत जी ये जो डिवाइन एनर्जी है वो सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सभी के लिए वो एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज डिवाइन एनर्जी। और संगत जी कमाल की बात यह है कि हर भगत के साथ, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, उसके साथ, उसके लेवल की, उसके करीब उसकी दुनिया क्रिएट करते थे और हर एक को उनके जैसे ही एक्सपीरियंसेस देते थे गुरुजी। संगत जी एक और गुरुजी के भगत थे जो गुरुजी की बहुत सेवा करते थे और गरीब थे। तो संगत जी उन्होंने सेकेंड हैंड कार खरीदी। तो जिससे उसने खरीदी उन्होंने कहा कि ये तो 1618 किलोमीटर चलेगी पर लीटर में, और जब उन्होंने खरीद ली गाड़ी तो उन्हें पता चला कि वो तो 10-12 किलोमीटर ही जा रही है। तो संगत जी वो जो बंदा है वो सुबह 6 बजे गुरुजी के पास पहुंच जाया करता था और देर रात तक गुरुजी की सेवा करता था। लेकिन संगत जी वो खुश नहीं था क्योंकि उसने जो गाड़ी खरीदी वो बहुत कॉस्टली पड़ गई, क्योंकि उसमें बहुत मेंटेनेंस लग रहा था, उसमें पेट्रोल में बहुत पैसा जा रहा था। अब संगत जी गुरुजी को तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना, गुरुजी तो जानी जान है। गुरुजी ने पता नहीं क्या बटन दबाया, उसने अगली बार जब पेट्रोल भरवाया तो गाड़ी 18 किलोमीटर पर लीटर चली और वो बहुत खुश हो गए। वो बहुत खुशी खुशी गुरुजी के पास आए और उन्होंने गुरुजी के चरण छुए और गुरुजी ने कहा हूँ ठीक है, हो गई ना 18 किलोमीटर। और तो और आपने सुना भी होगा संगत जी कि गुरुजी बिना पेट्रोल बिना डीजल की गाड़ी चलवा दिया करते थे। तो संगत जी गुरुजी की एंडलेस कहानियां हैं और हर संगत में नए नए एक्सपीरियंसेस हुए हैं और आज भी जो नई संगत है उनके भी काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो गुरुजी ये भी कहते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो इतनी शक्ति छोड़ करके जाऊंगा कि अभी तो आप सीधे मेरे पास आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तब आप लोग लाइनों में लग कर आओगे। और आप देखिए संगत जी, चाहे गुरुजी का जन्मदिन हो, चाहे गुरुजी का महासमाधि दिवस हो, शिवरात्रि हो, लैक्स ऑफ लैक्स संगत आती है, बहुत सारी संगत आती है, लाइनें लग जाती है। तो ये क्या है संगत जी, वो ये है कि जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो उनकी अपनी एक लिमिटेशन थी, उनकी अपनी एक हद थी। गुरुजी की डिवाइन एनर्जी तो पूरी पावरफुल थी। अगर उन्होंने किसी का कैंसर ठीक किया तो उसे गुरुजी के थ्रू ही जाना है, उस बीमारी को गुरुजी के थ्रू ही जाना है। और गुरुजी बहुत बहुत सफर करते थे और गुरुजी की जो पुरानी संगत है जो उनके गांव के समय की जुड़ी हुई है, उनसे अक्सर कहा करते थे गुरुजी कि मेरे लिए अरदास किया करो, प्रे किया करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो गुरुजी हम सबको तो क्योर कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, पर खुद को नहीं कर पाते थे। पुरानी संगत को कहा करते थे कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, थोड़ी प्रे किया करो मेरे लिए। तो अक्सर हम कहते थे कि गुरुजी आप ये सब क्यों करते हो? तो गुरुजी कहते थे कि जिस पर मेरी आंख पड़ गई और उसको जो चाहिए फिर वो तो उसने मिलना ही मिलना है, उसका फिर कल्याण होना ही होना है, फिर चाहे कीमत जो भी हो। ऐसे जब हम लोग लास्ट संडे गुरुजी से मिले, मैं गुरुजी के चरण दबा रहा था और एक मेरा बहुत ही फेवरेट कीर्तन है कि गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा गोविंद, वो चल रहा था। तो संगत जी मैं चरण दबा रहा था, गुरुजी मुझे कहते हैं रघुराय धीरे धीरे सबने जाना होता है ना। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, सब यहाँ से चले जाएंगे, ये दिल्ली तुम्हारी अच्छी नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो उस रात संगत जी मैंने गुरुजी के चरण दबाए। गुरुजी थोड़ी देर बाद नीचे फ्लोर पर आकर के बैठ गए और उस रात एक पॉलिटिशियन आया हुआ था। तो उस टाइम पे
गुरुजी बहुत अनहैप्पी थे कि दिल्ली शहर बहुत गलत है, बहुत गलत लोग हैं यहाँ पर, यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो ऐसे एक दिन शायद बुधवार या गुरुवार होगा, रात के 12:30 बजे मुझे एक गुरुजी की करीब की संगत का फोन आता है और कहते हैं कि रघुराय, गुरुजी को हार्ट अटैक आया है, हम उनको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम एम्स ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम एम्स में क्यों ले जा रहे हो, तुम डॉक्टर नरेश के पास क्यों नहीं ले जाते? तो वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ एम्स के एक डॉक्टर मौजूद है यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि वी विल लुक आफ्टर। तो वो कहते हैं कि हम लोग ले जा रहे हैं, तुम इस बीच में डॉक्टर नरेश से बात करो। और फिर संगत जी मैंने डॉक्टर नरेश को फोन किया कि गुरुजी को हार्ट अटैक हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है गुरुजी? तो मैंने कहा उन्हें एम्स ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो रघुराय, अगर गुरुजी को एम्स ले जाया जा रहा है तो वहाँ जाने दो, जब डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और वहाँ के किसी डॉक्टर से मेरी बात कराना, अगर वहाँ पर मेरी इंटरवेंशन की जरूरत लगेगी मैं पहुंच जाऊंगा। और संगत जी जब गुरुजी एम्स में पहुंचे तो स्ट्रेचर मंगवाया गया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं चल करके जाऊंगा। और जब गुरुजी चल करके गए तो उन्हें दूसरा हार्ट अटैक भी आ गया। और संगत जी जब तक हम 1 बजे तक पहुंचे तब तक उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आ चुका था। और वहाँ के जो हेड डॉक्टर थे वो भी गुरुजी के भगत थे। तो गुरुजी को जहाँ पर रखा गया था आईसीयू जैसा ही था, तो वो हम सारी संगत के लिए ओपन था। और हम लोग वहाँ पर 10-12 लोग गुरुजी के जो फॉलोअर्स थे वहाँ पर बैठे हुए थे और वहाँ पर गुरुजी की महक ही महक थी। तो एम्स के डॉक्टर ने डॉक्टर नरेश को बताया कि गुरुजी की सांसें अब खत्म हो चुकी है, अब कहीं और भी ले जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो डॉक्टर नरेश ने मुझे बताया कि देखो ऐसी जो स्थिति है, गुरुजी की जो कंडीशन है, उसके हिसाब से हमें गुरुजी को वहीं रहने देना चाहिए। अगर गुरुजी की बॉडी में कुछ हरकत होती है तो वहीं पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, वो ज्यादा बेटर है। अब संगत जी सारे लोग वहीं रात भर बैठे रहे क्योंकि गुरुजी का कोई भरोसा नहीं है, एकदम से उठकर बोलेंगे चलो चलो अब यहाँ से चलो। अब संगत जी पूरी रात भर हम बैठे रहे, सुबह 7 बज गई, 8 बज गई। फिर डॉक्टर नरेश ने एम्स के डॉक्टर से भी बात की, फिर उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि भाई अब अननेसेसरी इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें गुरुजी को ले जाना होगा। और करीब 8 साढ़े 8 बजे हम गुरुजी को वहां से लेकर आए। और संगत जी आप यकीन मानिए, जब हम गुरुजी को वहां लेकर पहुंचे मंदिर में, हर औरत विधवा हो चुकी थी, हर आदमी हर बच्चा यतीम हो गया था। क्योंकि संगत जी किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी ऐसे चले जाएंगे, हर कोई दुख में मरा जा रहा था। और संगत जी लगभग शाम की 5 बजे तक गुरुजी का दाह संस्कार हुआ। लपटे लपटे उठ रही थी, चारों तरफ फैली हुई थी और धीरे धीरे जब सबसाइड होने लगी तो गुरुजी की चारों तरफ महक की महक फैली हुई थी, एकदम स्ट्रॉन्ग महक थी। और जब गुरुजी की महक फैली तो सारे के सारे लोग खुशी के मारे एक दूसरे को झप्पी डाल रहे थे कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं हैं। तो संगत जी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं गुरुजी के, और गुरुजी का कोई हिसाब किताब नहीं था, कब किस पर मेहरबान हो जाए, कब किस पर कृपा कर दे, ये सिर्फ गुरुजी पर ही निर्भर है। और संगत जी जब हम अभी नई संगत के सत्संग सुनते हैं तो हम बहुत खुश भी होते हैं और बहुत हैरानी भी होती है कि देखो गुरुजी क्या क्या नई संगत को दे रहे हैं। थोड़ी सी जेलस फील भी होती है, लेकिन गुरुजी आज भी सब पर कृपा कर रहे हैं। संगत जी अभी कुछ रिसेंटली एक नई संगत का मुझे फोन आया। एक नई संगत की लेडी ने मुझे फोन किया और कहा कि रघुराय अंकल, मुझे गुरुजी ने कहा है कि रघुराय को बोलो कि अपने लंग्स और अपनी बॉडी का ध्यान रखें, चेकअप करवा लें, कुछ गड़बड़ आ सकती है और टाइम पर संभाल लें। तो संगत जी मुझे बात तो अच्छी लगी कि गुरुजी मुझे सतर्क होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे गुस्सा भी आया कि गुरुजी मुझे क्यों नहीं बोल रहे, किसी और के थ्रू क्यों बोल रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी की बातें बड़ी लाजवाब है, किसका मैसेज किसके थ्रू भिजवा रहे हैं गुरुजी वो ही जानते हैं। अब संगत जी मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बताता हूँ। जब गुरुजी चले गए तो जब नेक्स्ट विंटर आई तो हमारा यहाँ पर एक फार्म हाउस है, हम वहाँ पर बैठे हुए थे। मैं था, मेरी वाइफ मीता थी, हमारे बच्चे थे और मेरी वाइफ की जो सिस्टर थी वो भी थी। अब हम सभी बड़े लोग वहाँ पर बैठ करके वाइन पी रहे थे, बच्चे अपनी गपशप कर रहे थे। तो मीता कहती है कि आजकल गुरुजी से कोई बातचीत नहीं होती है, कोई वार्तालाप नहीं हो रही है। तो मैंने उससे कहा कि गुरुजी के ऊपर कोई हमारा वश थोड़ी ना चलता कि जब हम बोलेंगे तभी गुरुजी हमसे बात कर लेंगे, वो तो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब गुरुजी हमसे कनेक्ट करेंगे तभी बातचीत हो पाएगी। और संगत जी अभी हम बात कर ही रहे थे कि इतने में एक तितली आई और मेरे सर के चारों तरफ चक्कर काटे जा रही थी, बड़ी साधारण सी तितली, और मेरे सिर के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। और जब उस तितली ने 3 4 5 चक्कर काटे तो मैंने कहा कि लो
गुरुजी आ गए और संगत जी मैं नेचर लवर हूँ और गुरुजी मेरे साथ नेचर के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे। तो मीता की जो सिस्टर थी उसने मजाक किया कि अरे तेरे गुरुजी आए हैं तो उनको वाइन पिलाओ ना। तो संगत जी जो मैंने ग्लास पकड़ा हुआ था वाइन के ग्लास की जो किनारे थी उस किनारों पर आकर के वो तितली बैठ गई। मैंने कहा ये लो, लेकिन जो ग्लास था संगत जी उसमें वाइन बहुत नीचे था। तो जो मीता की सिस्टर है तो वो बोलने लगी कि गुरुजी तो अभी बैठे हैं, उन्हें वाइन पिलाओ ना, वाइन तो पी नहीं है गुरुजी ने। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो तितली उठ करके उस ग्लास के अंदर तक जाती है, वाइन को टच करती है और बाहर आ जाती है और वाइन को छूने के बाद फिर से दोबारा मेरे सर पे चक्कर काटने लगती है। तो वहीं पर मेरी छोटी बेटी बैठी हुई थी सामने और कहती है कि पापा तभी मेरी गुरुजी से कभी बात नहीं होती थी और अब भी गुरुजी से मेरी कोई बात नहीं होती है। और बस उसका ऐसा कहना हुआ और वो तितली मेरी बेटी के सर के चारों ओर चक्कर काटने लगी और मीता दूसरी तरफ बैठी हुई थी। वो तितली मीता की तरफ गई, उसके सर के भी 4-5 चक्कर काटे और फिर चक्कर काटने के बाद उसके सर पर ही बैठ गई। क्योंकि संगत जी मीता का बहुत बहुत प्यार था गुरुजी के साथ और गुरुजी भी उसको बहुत प्यार देते थे। और देखिए संगत जी, आज की इस जमाने में, कलयुग के जमाने में ऐसी अद्भुत बातें हों तो कुछ तो डिवाइन पावर्स हैं। संगत जी एक बात और बताता हूँ कि जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे और जब हम गुरुजी से मिलने जाया करते थे तो एक बार ऐसे हम लोग में मेरी वाइफ और बच्चे गए और हमने जूता जोड़ी के वहां पर अपने जूते निकाले, अपनी चप्पलें निकाली और जैसे वरांदे में एंटर हुए हमें बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई, बहुत अच्छी खुशबू आई गुरुजी की, गुलाबों वाली। तो मैं बड़ा इतराते हुए इटलाते हुए दूसरी संगत से बोला करता था कि देखो जब हम आते हैं ना तो गुरुजी हमें रिसीव करने आते हैं बाहर तक। और फिर संगत जी ऐसे ही जब वहां पर सत्संग होने लगे, जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, तो एक बार जब मैं गया तो बहुत सारी आंटियां वहां पर आई और बोले कि अरे रघुराय अंकल कितने दिनों बाद आए हो, इतने दिनों से आप दिखे नहीं, गुरुजी से कोई बातचीत नहीं, कोई खबर नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, आप रुको यहाँ पर, अभी देखो गुरुजी हमें रिसीव करने आते हैं। और संगत जी मैंने ये बात बड़े ऐसे सहजता के साथ कह दी और थोड़ी ही देर में वहाँ गुरुजी की और गुलाबों की इतनी फ्रेग्रेंस फैल गई, इतनी फ्रेग्रेंस फैल गई, सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और फिर सब अंदर गए। तो संगत जी गुरुजी के कनेक्शन जब वो चाहें तो बहुत ही लाजवाब होते हैं। सो दैट इज व्हाई आई कॉल्ड ही वाज अ मिरेकल मैन, ही वाज अ प्योर सोल। अब संगत जी हमें बड़ी तकलीफ भी होती है कि बड़े समय तक, लंबे समय तक हमारा गुरुजी से कनेक्शन नहीं हो पाता और उसका कारण संगत जी हम खुद भी हैं। हम सब लालची भी हैं, हम सब व्यस्त भी हैं, हम मतलबी भी हैं, काम धंधे भी हैं। तो शायद हम लोग खुद भी इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं गुरुजी के चरणों में कि हमारा कनेक्शन गुरुजी से बना रहे। तो संगत जी हम पिछले साल श्रीनगर में शूट कर रहे थे, वहाँ पर मैं, मेरी वाइफ और बेटी भी थे और वहाँ पर हम सब की 15-20 लोगों की एक टीम थी। तो संगत जी मुझे वहाँ पर पेरिस से फोन आता है कि हम एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स पेरिस से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी ने एक अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है जो पहले आर्ट और लिटरेचर के लिए दिया जाता था। और संगत जी आपको मैं बता दूं कि फ्रांस वो कंट्री है जहाँ पर फेमस फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर भी रहे हैं। तो पहली बार वो लोग फोटोग्राफी को भी आर्ट और लिटरेचर के बराबर पे रख रहे थे। तो उन्होंने कहा संगत जी कि हमने 16 लोगों का चयन किया है और उनमें से आप एक हैं। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया, कहा कि अगर ये अवार्ड आपको जाता है, आप इसमें सिलेक्ट होते हो, तो क्या आप इस अवार्ड को एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आपको कल शाम तक बताएंगे। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। और फिर मैंने ये बात मेरी वाइफ मीता को बताई कि ऐसे ऐसे फोन आया है। तो मैंने कहा कि चलो खैरियत है, मेरा टॉप 16 फोटोग्राफर्स में एक नाम है। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था संगत जी कि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं ज्यादा किसी से मिलता नहीं हूँ, कोई म्यूजियम में जाता नहीं हूँ, कोई ना गैलरीज में जाता हूँ, अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ, पर काम बहुत करता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि 16 फोटोग्राफर्स, उनमें से कोई फ्रेंच है, कोई अमेरिकन है और वो सभी एक दूसरे को जानने वाले हैं। उन्हीं में से किसी का नाम आएगा, उन्हीं में से कोई विजेता होगा। फिर सडनली संगत जी मेरे दिमाग में विचार आया कि वेट अ मिनट, अगर गुरुजी ने बटन दबा दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एग्जैक्टली 2 घंटे में वापस फोन आता है और वो कहते हैं कि आप 16 लोगों में से आप विजेता हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? उन्होंने बताया कि एक्चुअली हम लोगों ने शॉर्ट लिस्टेड कर लिए थे और हम लोगों ने वोटिंग भी की। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग लास्ट वोटिंग करने लगे तो जो 11 जूरी मेंबर्स थे, उन 11 जूरी मेंबर्स ने किसी का भी नाम सजेस्ट नहीं किया। सभी का जो वोट था वो आपके नाम के लिए ही गया और इसीलिए ये मैटर यहाँ एंड हो गया और हमने आपको फाइनली विनर घोषित कर दिया। तो संगत जी जो लोग कहते हैं कि गुरुजी ये नहीं करते, गुरुजी वो नहीं करते, दिखते नहीं, मिलते नहीं, दर्शन नहीं देते, मैं ये कहूंगा कि
जब गुरुजी करने पर आते हैं तो इतना बड़ा कर देते हैं कि आपसे संभाले ना संभले। संगत जी, मैं अपनी कहानी इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे दूसरों की कहानियों पे बिलीव नहीं है। जब तक इंसान खुद एक्सपीरियंस ना करे तब तक उसको ना तो यकीन होता है, ना उस जर्नी में उसे मजा आता है। और लकीली मैं आपको बताऊं कि जब हम गुरुजी के पास बैठा करते थे तो हमें बड़े डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे। बस संगत जी, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी रघुराय अंकल की वाइफ यानी मीता आंटी के सत्संग सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मैसेजेस टाइप कीजिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे का हम प्लान करेंगे मीता आंटी का सत्संग, और नेक्स्ट डे ही हम मीता आंटी के सत्संग को कंटिन्यू करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इन कमेंट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।